दूसरा क्वेश्चन है, अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी अकबर की सेना में राजपूत राजा मान सिंह है जो आमेर के राजा थे, वो अकबर की सेना में सेनापति थे। कौन? आमेर के राजा मान सिंह। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मेले को मेरवाड़ा का कुंभ मेला कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी अजमेर में पुष्कर मेले को मेरवाड़ा का कुंभ मेला या रंगीन मेला भी कहा जाता है, जो प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा या नवंबर महीने में लगता है। कब लगता है पुष्कर मेला? प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर महीने में, जिसे मेरवाड़ा का कुंभ मेला या रंगीन मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को सबसे पवित्र तथा सर्वाधिक प्रदूषित झील कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी पुष्कर झील है, जिसे राजस्थान की सबसे पवित्र और सबसे प्रदूषित झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी भक्ति शर्मा है, जो उदयपुर की रहने वाली, जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला हैं। कौन? भक्ति शर्मा, जो कहाँ से रहने वाली हैं? उदयपुर जिले की रहने वाली हैं। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, बम नृत्य राजस्थान के किन जिलों का प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी बम नृत्य है जो भरतपुर और अलवर जिले में किए जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य हैं। और बम नृत्य करते समय नगाड़े वाद का प्रयोग किया जाता है। किस वाद का? नगाड़े वाद का प्रयोग किया जाता है किस नृत्य को करते समय? बम नृत्य को करते समय, जो भरतपुर और अलवर जिले में फाल्गुन माह में फसल काटने के बाद पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, उस समय मेवाड़ का महाराणा है वो महाराणा उदय सिंह था। और उदय सिंह ने का बार है वो मेवाड़ का, जो अपने मुख्य सेनापति जयमल और फतेह को देकर वो गोगुंदा चले गए थे। कहाँ पर चले गए थे? गोगुंदा चले गए थे। और ये कार्यभार किसको संभाला था? अपने सेनापति जयमल और फतेह को। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी अग्नि नृत्य का उद्गम है जो बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था। और यह नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित पुरुष प्रधान द्वारा अग्नि के कोयलों पर किया जाता है। कहाँ पर? बीकानेर कतरियासर से इसका उद्गम होता। और किस नृत्य से? अग्नि नृत्य का। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी मोतीलाल तेजावत का जो संबंध है वो एक ही आंदोलन से था। और आपको बता दें कि मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा और भील जाति के लोग हैं, जो मोतीलाल तेजावत को बाबजी के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राज्य स्तर पर जो मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे बना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी देव सोमनाथ का मंदिर है वो सोम नदी डूंगरपुर जिले में बना हुआ है। किसका नदी के किनारे? सोम नदी के। और जिले का पूछे तो किस जिले में? डूंगरपुर जिले में देव सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी 17 साल हैं जिन्होंने बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन पवित्र कुंड जहाँ गलवा ऋषि का आश्रम है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी जयपुर के गलता में बनारस के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन पवित्र कुंड जहाँ गलवा ऋषि का आश्रम है वो कहाँ पर है? गलता, जयपुर में।
नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मेवाड़ में प्रजामंडल का संस्थापक है वो माणिक्यलाल वर्मा था। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है जो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा 1938 में की गई थी। कब की गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना? 1938 में। और किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे वे कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी हरबिलास शारदा हैं जो राजस्थान के एक विख्यात इतिहासकार भी थे और साथ साथ में एक समाज सुधारक भी थे। कौन? हरबिलास शारदा। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान की मरु भाषा का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो ऑप्शन है रामविलास में, पृथ्वीराज रासो में, या कुवल या माला में, या इनमें से कोई नहीं। और आपको बता दें कि ये ग्रंथ हैं वो उदोदन सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ हैं जिसमें मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। और ग्रंथ वो कौन सा है उदोदन सूरी के द्वारा लिखे हैं जिसमें मिलता है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वो राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग को गलियों का दुर्ग और पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जैसलमेर का दुर्ग है जिसे गलियों का दुर्ग तथा पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। किस दुर्ग को? जैसलमेर के दुर्ग को। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, राजपूतों के द्वारा जिन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था उन्हें कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजपूतों में जो जिन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था उन्हें दावड़ी कहा जाता था। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, महावीर जी का मेला किस तिथि को लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी महावीर जी का मेला है वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को करौली जिले में लगता है। कहाँ पर लगता है महावीर जी का मेला? करौली जिले में। और कब लगता है? वो लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, खेतड़ी महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी खेतड़ी नरेश महाराज भोपाल सिंह द्वारा खेतड़ी महल का निर्माण करवाया गया था। और इस महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल और शेखावटी का भी हवा महल कहा जाता है। किस महल को? खेतड़ी महल को, जिसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, ब्लू पॉटरी को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी ब्लू पॉटरी चित्रकला को राजस्थान में महाराजा राम सिंह के द्वारा लाया गया था। और ब्लू पॉटरी हैं जो राजस्थान के जयपुर की प्रसिद्ध एक चित्रकारी हैं। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा स्थान नमदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी राजस्थान में टोंक जिला है जो नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान डायरी नामक ऑनलाइन श्रृंखला किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी राजस्थान डायरी नामक ऑनलाइन श्रृंखला है वो पर्यटन क्षेत्र से संबंधित एक श्रृंखला है। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान वन्य जीव प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी चूरू जिले में राजस्थान वन्य जीव प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित किया गया है। कहाँ पर? चूरू जिले में। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, जयपुर की ब्लू पॉटरी को किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जयपुर की ब्लू पॉटरी को कृपाल सिंह शेखावत हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी थी। और ब्लू पॉटरी के अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए कृपाल सिंह शेखावत को साल 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या हैं?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी विवाह के पश्चात दुल्हन के दूसरी बार ससुराल भेजना ही राजस्थान के रीति रिवाजों में ओणो कहलाता है। क्या क्या ओणो क्या है? एक रीति रिवाज है जो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना ही ओणो कहलाता है। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला 100% टीकाकरण का जिला बना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला है जो 100% वाला पहला जिला बना है। कौन सा जिला 100% टीकाकरण वाला जिला बना है? प्रतापगढ़ जिला। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हैं वो हीरालाल शास्त्री थे, जबकि कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के सहयोग से साल 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष 2022 में कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी हरिप्रसाद शर्मा हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, संत पीपा की समाधि स्थल कहाँ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी संत पीपा की समाधि स्थल हैं जो गागरौनगढ़ झालावाड़ जिले में स्थित हैं, जबकि संत पीपा की जो गुफा हैं वो टोंक जिले के टोडा ग्राम में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से संत कर्तव्यासर से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी राजस्थान के संत सिद्ध जसनाथ जी हैं जिनका संबंध कर्तव्यासर बीकानेर से हैं। अगला नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, रूपायन संस्थान बोरुंदा कहाँ पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी रूपायन बोरुंदा संस्थान है जो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित हैं और इसकी स्थापना 1960 में कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी। अगला नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जो राजस्थान में 1973 में लागू हुआ था, जबकि इसे पूरे भारत में है वो 1972 में लागू किया था, लेकिन राजस्थान में ये 1 सितंबर 1973 में लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला 36वां क्वेश्चन है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना जयपुर में 1986 में की गई थी। इसी प्रकार नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी भारतीय लोक कला मंडल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित हैं और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना है वो साल 1952 में की गई थी। नेक्स्ट अगला 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम है जो साल 1960 में लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला 40वां क्वेश्चन है, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी 1986 और 87 में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई थी। अगला नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, बारडोली की नटराज शिव मूर्ति किस शैली में बनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी बारडोली की नटराज शिव मूर्ति हैं जो प्रत्यार शैली में बनी हुई हैं और साल 1998 में ये चोरी होकर इंग्लैंड पहुंच गई थी, जिसे हाल ही में वापस भारत लाया गया है। किस मूर्ति को? नटराज शिव मूर्ति को, जो प्रत्यार शैली में बनी हुई हैं। नेक्स्ट अगला 42वां क्वेश्चन है, कृषि उपज मंडी अधिनियम कब आया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी कृषि उपज मंडी अधिनियम है जो साल 1961 में आया था।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने संभागों में बांटा गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। यानी राजस्थान के 33 जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8 संभागों में। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विवेकानंद कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। तो ये दोस्तों इस सवाल का सही है वो है, राष्ट्रीय विवेकानंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित